बेटा, बिजी है क्या? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अरे माँ तुम आओ ना, बैठो ना, क्या बात करनी है? अरे नहीं नहीं बेटा, बैठने का तो टाइम नहीं है। मुझे तुमसे एक बात पूछनी है कि आखिरकार तुम्हारी पत्नी कब तक घर में ऐसी यूं ही बैठी रहेगी? कहना क्या चाहती हो माँ? अरे बेटा देखना, तुम्हारी शादी के 6 महीना हो गया ना। 6 महीना से मैं इंतजार कर रही हूँ कि छोटी बहू जाकर के किचन का बागडोर संभाले, लेकिन उसे तो एक काम करना ही नहीं आता है बेटा। आखिरकार बड़ी बहू कब तक काम करेगी? वो भी तो गुस्सा होती है ना। और वैसे भी बड़ी बहू को गुस्सा होना लाजमी भी है। इतना बड़ा हमारा परिवार है, सारा दिन बड़ी बहू एक पैर पर खड़ा होकर के सारा काम करती है, लेकिन ये छोटी बहू हमेशा फोन पर लगी रहेगी। कभी अपनी सहेली से बात करेगी, कभी अपनी माँ से बात करेगी। बस इसका यही है बेटा, कुछ एक काम करने में बड़ी बहू को मदद नहीं करती है। ये क्या अच्छा है बेटा? सालों से हमारा घर कितना हंसता खेलता रहता था, लेकिन ये छोटी बहू के आने के बाद बड़ी बहू को तो हमेशा ही गुस्सा ही मन में रहता है। अब मैं बड़ी बहू को कब तक समझाऊं? अब तुम ही बता। माँ तुम्हारा कहना तो बिल्कुल सही है। मैं भी कुहू को बोल बोल करके थक गया कि घर का कुछ काम करने में भाभी को मदद कर दो, लेकिन वो तो मेरे ऊपर ही गुस्सा होने लगती है। अरे बेटा तो कैसे चलेगा बता? तुम पर गुस्सा करती है, मेरी बात सुनती नहीं है, तो ऐसे कैसे चलेगा? बेटा कुछ भी कर, लेकिन छोटी बहू को काम करने के लिए बोलो। अब ऐसे घर नहीं चलेगा बेटा। अगर उसकी कुछ तकलीफ होती तो मैं मानती कि हाँ उसकी तकलीफ है, उसकी वजह से वो काम नहीं कर रही है, लेकिन अभी अभी शादी के 6 महीना हो गए। हम लोग कब से सोच रहे हैं कि बहू अब काम करेगी अब करेगी, लेकिन उससे तो एक काम होता ही नहीं है। ठीक है माँ, तू टेंशन मत लो, मैं फिर कोशिश करता हूँ उसे कुछ समझाने का। ये माँ बेटा साथ में फिर से मेरे खिलाफ कोई खिचड़ी पक रही है क्या? अगर ऐसा हुआ ना तो मैं तो छोड़ूंगी नहीं। वैसे इतना आप लोग सीरियस क्यों हैं? अरे बहू हम लोग सीरियस भला क्यों होंगे? माँ बेटा है, आपस में कुछ बातें कर रहे थे। बड़ी बहू तुम्हें रोटी सेकने के लिए बोली थी, तूने रोटी सेक ली? माँ जी आपको पता है ना कि रोटी वगैरह मुझसे नहीं बनती, तो आप लोग क्यों मुझे प्रेशर देते हैं कि रोटी सेक लो, आटा गूंथ लो, चावल बना लो? मैं बोल बोल करके थक गई, लेकिन आप समझते क्यों नहीं है माँ जी? अरे बहू अगर नहीं आता है तो सीखने का कोशिश करो ना। मैं मान रही हूँ कि तुझे रोटी बनानी नहीं आती है, लेकिन हम लोग सिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना। आटा ऐसे गूंथा जाता है, रोटी ऐसे बेला जाता है। तुम्हारी शादी के 6 महीना हो गया बहू, तू अब तक नहीं सीखी एक भी काम, तो कैसे करेगी? आखिरकार तुम खाना खाती है ना, तो तुम्हारे लिए स्पेशल कौन यहाँ तुम्हारे लिए रोटियां सेक सेक करके देगी? होटल में तो तू है नहीं बहू, ससुराल है तुम्हारा। अरे कुछ काम कर लिया करो। अगर तुम्हें रोटियां नहीं बनानी आती है और भी तो घर में कुछ काम है ना, उन कामों में मदद कर दिया करो बड़ी बहू को। माँ जी मेरे से ये सब काम नहीं होते, मैं बार बार बोल रही हूँ। मैं अपने मायके में कभी ऐसा काम की ही नहीं थी। आप हमेशा बोलते हैं रोटी बेल ले बहू, रोटी सेक ले बहू, सब्जी बना ले बहू। अरे माँ जी आप लोग से मैं बोल बोल करके थक गई कि माँ जी ये सब काम अपनी जिंदगी में मैं कभी की नहीं थी, और वही सब काम मुझे दे रहे हैं आप करने के लिए, तो कैसे होगा माँ जी? कुहू, ऐसा भला माँ ने तुम्हें क्या गलत बोल दिया? सही तो बोल रही है, तुम भी तो खाती हो ना, तो तुम अपने लिए क्या 2 रोटी नहीं सेक सकती है? वाह क्या बात कर रहे हैं दीदी, इतनी रोटी सेक ही रहे हैं, 2 रोटी अगर एक्स्ट्रा सेक देगी मेरे लिए तो क्या दिक्कत हो जाएगी उन्हें? जब मुझे खाने के लिए मुझे ही खाना बनाना पड़ेगा। ऐसा तो मेरे मायके में किसी ने मेरे साथ किया नहीं था, और यहाँ ससुराल में इस तरह के रूल होते हैं। बहू मायके का बात अलग है, ससुराल की बात अलग है। मायके में तो बेटियां चाहे जितना दिन रहे, माँ के लिए वो हमेशा बच्चा ही रहती है, चाहे वो काम करे या ना करे, तो वहाँ माँ और भाभी कर 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 दे देती है। लेकिन ये तुम्हारा ससुराल है, ये ससुराल में तुम्हारी जेठानी कब तक तुम्हारा साथ देगी? कब तक रोटियां बना बना करके तुम्हें खिलाएगी? या मैं कितना काम करूंगी? वो तुम्हारा मायका था, ये तुम्हारा ससुराल है, तुम्हारा घर है, तो तुम अपना घर में काम नहीं करेगी तो और कहाँ करेगी? देखिए माँ जी, मैं पहले भी बोलती थी और अभी भी बोल रही हूँ, मेरे से काम नहीं होता, तो मेरे ऊपर इतना प्रेशर जोर मत दिया कीजिए। विनोद सुन रहा है ना अपनी पत्नी की बातें? क्या ऐसा मैंने बोल दिया? अरे इसे समझाओ, नहीं तो घर में ना अलग थलग होने की बहुत जल्दी नौबत आ जाएगी। कुहू, आ गए ना आप भी माँ जी की बातों में? क्या मैं माँ के बातों में आ रहा हूँ? क्या मैं तुझे नहीं देख रहा हूँ कि तू कितना काम कर रही है? बहुत हो गया कुहू तुम्हारा, अब नहीं चलेगा तुम्हारा, समझी ना? यहाँ रह रही है तो मिलजुल करके काम करना ही पड़ेगा। अरे कौन सा तुम्हारा ससुराल तेरे ऊपर जोर जबरदस्ती कर रहा है? अरे 1-2 काम में हेल्प कर ही देगी तो क्या चला जाएगा तुम्हारा? ये घंटों बैठ करके बातें करना, रील देखते रहना, रील बनाना, ये सब क्या अच्छा लगता है तुम्हें? और घर के काम करने में तुम्हें कोई काम ही नहीं आता? अरे करने की कोशिश करो ना, तो कैसे नहीं आएगा? कोई पेट से सीख करके नहीं आता काम, सब यही आकर के काम सीखते हैं। और ये जो तू बोलती है ना कि मुझसे ये काम नहीं होता है, तो ये ना करने का तुम्हारा बहाना है। करेगी तो कैसे नहीं होगा? अरे एक छोटा बच्चा को भी सिखाएगा ना आदमी कि ये काम ऐसे करना है, तो वो भी करने लगेगा। तुम तो इतनी बड़ी है। आपसे तो बात ही करना बेवकूफी है। मैं परेशान हो गया हूँ,
ऑफिस का परेशानी क्या कम है जो घर में ये मेरी पत्नी परेशान कर रही है। अच्छा खासा था अनमेरिड कि इतना टेंशन तो मुझे नहीं थी ना। ये माँ के नजर में, भाभी के नजर में मैं जो गिर रहा हूँ, ये क्या मुझे अच्छा लगता है? अब माँ भी मुझे पत्नी के साइड लेने के लिए बोलती है और भाभी तो मुझे हमेशा गुस्सा होकर के ही देखते रहती है कि मैं अपनी पत्नी को नहीं समझाता हूँ। अरे समझाऊं तो समझाऊं कैसे इसे? नहीं, अब बहुत हो गया। कुहू, अब फिर आपको क्या हो गया? देखो कुहू, यहाँ सब लोग काम करते हैं तो तुझे भी अपने हिस्से का काम करना ही पड़ेगा। मेरी माँ करती है, मेरी भाभी करती है, तो तू क्यों नहीं करेगी? अगर तू नहीं करेगी तो तू समझ लेना, मेरे से कुछ उम्मीद मत करना या उम्मीद मत मेरे से रखना। ये क्या बोला? और हाँ, मैं ऑफिस निकल रहा हूँ तो जल्दी से मेरा लंच तैयार करके दे दो। और हाँ, नाश्ता में जो बनाएगी वो तुम्हारे हाथ का ही मैं खाऊंगा, भाभी के हाथ का नहीं खाऊंगा। हे भगवान, मैं जितना कामों से बचने की कोशिश करती हूँ वैसे वैसे मेरे लाइफ में अड़चन आ ही जाता काम करने के लिए। अब ये बोल रहा है तो करके देना ही पड़ेगा। ये कौन सा काम में मैं फंस गई भगवान? सुबह की चाय, नाश्ता, रसोई की सफाई, झाड़ू पोछा, ये तो मेरे लिए एक युद्ध के जैसा है। ना चाहते हुए मुझे ये सब काम करना पड़ रहा है। माँ जी, हाँ बहू, आप देख रहे हैं ना माँ जी, एक बार देवर जी गुस्सा है, कैसे लाइन पर आ गई छोटी, कैसे सारे काम टाइम पर कर रही है। पहले तो यही काम करने के लिए बोलती थी कि मेरे से काम नहीं होता है, मुझे रोटियां बेलने नहीं आ रहा है, मुझे आटा गूंथने नहीं आ रहा है। देखिए, एक बार देवर जी गुस्सा है, सारा काम कैसे करने लगी। अरे हाँ ना बहू, वही तो मैं भी देख रही हूँ ये छोटी बहू को। पहले तो एक काम करने के लिए तैयार नहीं थी। नहीं, बहुत हो गया, मैं अकेले काम कर कर करके थकी हुई रहती हूँ, लेकिन मेरे साथ देने वाला कोई नहीं है। ऐसे नहीं चलेगा, अपनी लड़ाई के लिए खुद ही उठना पड़ेगा। ये मेरी जेठानी को बहुत आराम आजकल मिलने लगा है ना। अभी होगी सास बहू दोनों एक ही कमरे में, अभी ये दोनों को मैं बताती हूँ। हो रहा है ना यहाँ सास बहू में मेरी चुगलियाँ। ये क्या बोल रही है बहू तुम? बस माँ जी, रहने ही दीजिए, मैं सब जानती हूँ। मैं आप लोग की कोई नौकरानी नहीं हूँ, शादी करके इज्जत से इस घर में बहू बन करके आई हूँ, ना कि नौकरानी बनकर आई हूँ। जब देखो तब छोटी समझ करके घर के सारे काम मेरे से ही करवा रहे हैं। ये क्या बोल रही है बहू तुम? जरा ये बता, घर में दो मेरी बहुएं हैं, दोनों मिलजुल करके काम कर रही है तो क्या तुम्हें दिक्कत हो गई? क्या इतना तुम दिन रात काम करते रहती है? बड़ी बहू भी तो काम करती है ना, ये तो नहीं ना कि बड़ी बहू बैठी रहती है। अरे रहने दीजिए माँ जी, रहने दीजिए, बहुत अपनी बड़ी बहू की साइड लेते हैं, कभी मेरा भी साइड ले लिया कीजिए। क्या साइड लूं बहू? क्या तुम्हारी जेठानी की साइड में लेते रहती हूँ? जो जैसा करता है मेरे नजर में दिखता है तो वैसा ही मैं बोलती हूँ। देखिए माँ जी, पलटिए नहीं, हर काम मेरे से ही आप करवाते हैं, हर काम की जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही दे रखे हैं। माँ जी, मैं आपकी इकलौती बहू नहीं हूँ, आप अपनी बड़ी बहू को भी कोई जिम्मेदारी दे दिया कीजिए। दिन भर आप मुझे ही क्यों बुलाते रहती हैं? बहू ये कर दो, बहू वो कर दो। छोटी बहू, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारे आने से पहले घर का सारा काम मेरी बड़ी बहू ने अकेले संभाल रखा था, और अभी तो वो तुम्हारे साथ लगातार कामों में लगी रहती है। फिर भी तुम इतना उसे क्यों चिढ़कर बोलती है? बड़ी है ये, तुम्हारी जेठानी है, थोड़ा तो तहजीब में बात कर लिया करो ना। हाँ माँ जी, आप अपनी बड़ी बहू का ही साइड लीजिए, आपकी बड़ी बहू ये है वो है तो दिन भर बैठा करके आरती उतारिए ना, क्यों मेरे साथ काम करने के लिए बोलते हैं? आपको तकलीफ लगती है ना आपकी बड़ी बहू मेरे साथ काम करती है तो? बहुत मैं देख रही हूँ माँ जी, आप बड़ी बहू को मत मेरे पास गुणगान किया कीजिए, मैं भी आपकी छोटी बहू हूँ, जो मैं भी काम करते रहती हूँ, तो थोड़ा मेरा भी साइड ले लिया कीजिए। अरे बस कर बहू, बस कर, कितने अपने जेठानी की बेइज्जती करेगी? ये तुम्हें कुछ बोलती नहीं है, कुछ जवाब देती नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी जो मर्जी होगी वो तो बड़ी बहू को सुनाते रहेगी। माँ जी, आप लोग सब बातें करने में बेवकूफी है, मैं आप लोग के पास फालतू में आ गई, जो करना है जो कीजिए, चाहे बड़ी बहू को पास में बिठाइए, चाहे उनका पैर दबाइए। माँ जी, देखा ना आपने, ये छोटी क्या क्या बोलकर चली गई। अरे बहू रहने दे, ये तो इसकी आदत है, पता नहीं ये क्या सीख करके आई है अपने मायके से, सिर्फ झगड़ने के लिए मुंह चलता है इसका, हाथ पैर कम चलता है काम करने के लिए। मैं तो सोची थी कि छोटी बहू आएगी तो मेरे घर में खुशहाली रहेगी, ये क्या आकर के हमारे घर में खुशहाली कर रही है बहू? मैं तो परेशान हो गई हूँ ये छोटी बहू से, ये डेली कुछ ना कुछ चिक चिक करते ही रहती है, कभी अपने पति को उस्काती है, माँ से लड़ाई कीजिए, अपनी भाभी को जवाब दीजिए, और कभी हम लोग से आ जाती है लड़ने के लिए। छोटी, कितने लोगों के लिए चाय बनाई थी? मुझे इतना पता नहीं है कि कितने लोगों को मैं चाय बनाई थी, जितना बन गया उतना मैं बना करके सबको दे दी हूँ। मेरे लिए चाय नहीं बनाई थी क्या? अब मुझे क्या पता आपके लिए चाय बनी या नहीं बनी, अब बाद में आएंगे तो क्या चाय पियेंगे? ये सुधरने वाली नहीं है, मुझे सब पता है कि मेरे लिए जानबूझकर 2-3 दिन से चाय नहीं बना रही है। कोई बात नहीं, मैं खुद ही बनाकर पी लेती हूँ। और हाँ दीदी, हाँ बोलो छोटी।
मैं सुबह का नाश्ता बना दी हूँ, तो दोपहर का खाना आप बना लीजिएगा। मुझे क्या पता नहीं है कि पूरे काम कर लेगी। मेरी तबीयत सही हो या ना हो, ये तो बराबरी ही काम करेगी ना। इसकी तबीयत खराब होगी तो इसका सारा काम मैं कर लूंगी, लेकिन मेरी अगर थोड़ी बहुत तबीयत खराब होगी तो मुझे मर करके चाहे हंस करके काम करना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, मुझे तो थोड़ा इस बात पर खुशी होती है कि पहले एक भी काम नहीं करती थी, अब तो कुछ काम कर लेती है ना। कोई बात नहीं, धीरे धीरे ये सुधर जाएगी। बहुत हो गया, बहुत काम कर लिया मैंने। जो काम नहीं जानती थी वो भी मैं काम की यहाँ, लेकिन मेरी कोई भी इज्जत नहीं है। अब तो मैं इस घर में रहूंगी ही नहीं। अभी सब दोपहर में सोए हुए हैं, अभी टाइम है, मैं अभी निकल जाती हूँ अपने मायके के लिए। अरे बहू, मेरे लिए खाना परोसी दे। ठीक है माँ जी। माँ, कहू तुझे क्या हुआ बेटा? ऐसे अचानक? सब ठीक तो है ना बेटा? मैं क्या करूँ माँ, वहाँ काम का इतना बोझ है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरी सास तो जैसे मेरी बॉस बन गई है, और जेठानी जी वो तो कोई काम करती ही नहीं है, सारा काम अकेले करना पड़ता है। माँ, मेरी किस जगह शादी करवा दी तूने? मेरी जिंदगी तो उथल पुथल मच गई है माँ। ये दीदी को क्या हो गया? कैसी है तुम्हारी सास बेटा? इतनी गिरी हुई है जो मेरी फूल जैसी बेटी से दिन रात काम करवाती है। छी, मैं भी सास हूँ, मैं भी अपनी बहू के साथ ऐसे कभी नहीं करती हूँ। ये कैसी तुम्हारी सास तेरी नसीब में मिल गई? मैं मान सकती हूँ बेटा, जब तुम्हारी सास तुम्हारे साथ ऐसा कर रही है तो तुम्हारी जेठानी को तो और हवाएं मिल गई होगी तुम्हें सताने के लिए। वही ना माँ, मैं तो परेशान हो गई हूँ अपने ससुराल से माँ। मुझे तो ननद रानी पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं है। मुझे तो मेरी ननद के हरकतों के बारे में अच्छे से पता है, क्योंकि मेरी ननद रानी शुरू से ही कामचोर थी। बस इनसे जितनी बातें करवानी है करवा लो, और इनकी बातों में तो सबसे ज्यादा माँ और पापा ही फंसते हैं, जो अपनी बेटी की झूठी आंसुओं को सच मान बैठते हैं। और मुझे सब पता है, ये माँ जी ना फिर से अपनी बेटी को 2 महीने मायके में बिठा के रखेंगे। मेरी ननद की 6 महीने शादी की हुई है, हर एक महीने पर 2-2 महीना आकर के मायके में ही तो आकर के बैठ रही हैं। ये तो शायद इनकी आदत सी बन गई है। अरे बेटा, तू टेंशन मत ले। तू अपने मायके में आई है, अपने माँ बाप के पास है, तो तू रो मत बेटा। बहू, देखो तुम्हारी ननद आई है, जल्दी से चाय नाश्ता लेकर के आ। आप ही बताइए जी, ये हमारी बेटी के साथ इसके ससुराल वाले ऐसा क्यों बिहेव करते हैं? बताइए जरा। मेरी बेटी घर में आकर के रोती है, क्या अच्छा लगता है? अब क्या कर सकते हैं लता, हम लोग इसके माँ बाप है ना। अगर ज्यादा कड़ा एक्शन लेंगे तो हमारी बिटिया की घर टूट सकती है। अभी तू शांत रहो, कुछ समय बीतने दो, तो मैं दामाद बाबू से बात करता हूँ। हाँ जी, दामाद बाबू से ही बात करने में सही रहेगा। इसके ससुराल वाले तो वैसे ही जाहिल गंवार है, जाहिलों के जैसा मेरी बेटी के साथ व्यवहार जो करते हैं। अरे माँ, मेरी सास को पता नहीं मेरे से ऐसा क्या दुश्मनी है, जो मेरे पीछे लगी रहती है, मेरे खिलाफ अपने बेटे को भड़काती है, बड़ी बहू को भड़काती है, बड़ी बहू को एक काम नहीं करने देती है माँ, सारा काम मेरे से ही करवाती है माँ। दिन दिन भर काम कर करके इनकी चाकरी में लगी रहती हूँ, तो अभी मेरे कामों से वो खुश नहीं है। अरे बेटा मत रो, मुझे बहुत बुरा लगता है बेटा। पता नहीं कैसी तुम्हारी सास है। देख बेटा, इस बार तू आई है ना, तो महीनों दिन रुक करके जा, इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। हाँ हाँ बेटा, तुम्हारी माँ बिल्कुल सही बोल रही है, इस बार तुम्हें मैं जाने नहीं दूंगा। देखता हूँ दामाद जी कैसे नहीं आते यहाँ। भाभी, वैसे आज मेरे लिए क्या बना रहे हैं खाना में? सब आपका पसंद का ही बना रही हूँ दीदी। हाँ भाभी, मेरे पसंद का ही बनाइएगा, क्योंकि मेरे पसंद का खाना मैं बहुत दिन से नहीं खाई हूँ। आप टेस्टी टेस्टी बनाइएगा भाभी। हाँ क्यों नहीं दीदी, मैं आप ही का पसंद का सब खाना बना रही हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। आप जय माँ जी के पास बैठिए ना, मैं बना रही हूँ। वो तो है भाभी, मायके का सुख तो मुझे मेरे मायके में ही मिलता है। थैंक यू भाभी, मेरा पसंद का खाना बनाने के लिए। हेलो। ओह, फिर से तू अपने मायके चली गई ना? हाँ तो अरे जाने से पहले तो घर में किसी को बता देना चाहिए था ना। कितना परेशान हो गए थे हम लोग। आप लोग काम ही वैसा करते हैं तो परेशान तो होना पड़ेगा ना। क्यों भाभी? अरे छोड़िए, भाभी से मैं क्या बात का आंसर लूं? अब तो जानते ही हैं कि आप लोग वैसे ही करते हैं मेरे साथ, तो मैं कितना दिन रहूं? ओह, कुछ ज्यादा नहीं कर रही है तुम? अरे ये तुम्हारा ससुराल है, ऐसे भला कोई ससुराल से चोरी छुप के मायके जाता है क्या? तुम्हें जाना ही था तो घर में हम लोग को बता दी होती ना। अब हद हो गया वो। डांट लीजिए, आई हूँ मायके तो मायके में सुखी से नहीं रहने दीजिए।
सुनाइए, जितना सुनाना है उतना सुनाइए, मैं तो हूँ ही सुनने के लिए आपकी। क्या हो गया तुझे? हाँ, क्या बोल रहे थे आप? जरा खुलकर बोलिए। देखो कुहू, गई जो गई, चुपचाप से वापस घर आ जाओ। विनोद, आऊंगी ना। इतना क्यों परेशान हो जाते हो तुम? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे आपको खाना ही नहीं मिलता। आपकी माँ और भाभी है ना आपके पास? कुहू, लाख मेरी माँ और भाभी मेरे पास है, लेकिन तुम क्यों हर 15 दिन पर, 1 महीना पर मायके जाकर 2-2 महीना रह जाती है? अरे वो तुम्हारा मायका है, तुम्हारा ससुराल है। हाँ तो क्या हुआ? मेरा मायका है, क्यों नहीं रहूंगी? देखो कुहू, मायका में बुलाने पर ही जाया करते हैं। ये क्या तू बना रखी है? अरे वहां तुम्हें कोई बुलाया नहीं और तुम अपने मन से चली गई। यहाँ क्या तुम्हें दिक्कत हो रही है? क्या परेशानी हो रही है जो तुम्हें यहाँ अच्छा नहीं लगता है? ये आप मेरे से बोल रहे हैं? खुद अपने में झांकिए ना कि मेरे साथ आप कैसा व्यवहार करते हैं। मेरे से दिन रात काम करवा करवा करके एक नौकरानी जैसा बना दिए मेरी हालत। क्यों कुहू, तुम्हारी भाभी तुम्हारे घर में काम नहीं करती है क्या? तो वो नौकरानी हो गई? तुम गई है तो तुम्हारी भी तो वो काम कर रही होगी। हाँ तो क्या हुआ? भाभी है मेरी, क्यों नहीं करेगी काम? अब मैं आपसे कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ, रखिए फोन। जा रही हूँ ना ससुराल। मुझे यहाँ सारे ऐशो आराम की सुविधा मिली हुई है, तो मैं अपनी सुविधा छोड़ करके ससुराल में जाकर नौकरानी क्यों बनूं? यही तो जिंदगी का तलाश में मैं रहती हूँ अपने ससुराल में, लेकिन वहाँ मैं सबकी नजरों में चुभती हूँ। तो मेरा मायका ही सही ना है कि मैं दिन भर टीवी देखूंगी, दिन में जब चाहूंगी तो गर्मा गर्म पराठे भाभी के हाथ से खाऊंगी, जब चाहूंगी तो मोबाइल पर इंस्टाग्राम रील बनाऊंगी। यही तो मेरी जिंदगी है, यही मेरी दुनिया है। यहाँ मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। ननद रानी से तो मैं परेशान हो गई हूँ। दिन रात इनकी चाकरी में लगी रहो। दोपहर में थोड़ा 1 घंटा सो लेती थी, वो भी सोना इन्हें देखा नहीं जा रहा है। भाभी। हाँ दीदी बोलिए। अरे भाभी, मैंने आपको बोला था ना कि मेरे रूम का वो बेडशीट लगा हुआ वो हटा करके दूसरी बेडशीट लगा दीजिएगा, लेकिन आपसे वो भी नहीं हुआ। दीदी आप देख नहीं रहे हैं, मैं बैठी तो नहीं ना हूँ, काम ही ना कर रही हूँ। थोड़ा देर रुकिए, मैं बेडशीट बदल दूंगी। देखिए भाभी, थोड़ा थोड़ा करके बहुत टाइम हो गया, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। मेरा अभी के अभी बेडशीट बदलिए। ठीक है। ननद रानी आकर के तो मेरी नाक में दम ही किए हुए हैं। माँ जी को थोड़ी ना दिखता है, न मेरे ससुर जी का दिखता है कि मेरी बेटी यहाँ क्या कर रही है। इस समय किसका फोन आया? हेलो। नमस्ते भाभी। नमस्ते नमस्ते नंदोई जी, कैसे हैं आप लोग? कैसा रहूंगा भाभी मैं? दीदी उठिए उठिए। अरे कितना सोएंगे दीदी, उठिए ना, सुबह हो गई। अरे आप भाभी, सुबह सुबह आपको क्या हो गई? अरे मुझे क्या होगा दीदी, बहुत सो लिया आपने। अब जरा उठकर झाड़ू तो लगा दीजिए, मुझे खाना भी बनाना है और सब्जी भी काटनी है। भाभी मैं झाड़ू लगाऊं? हाँ दीदी, मैं आपको ही बोल रही हूँ। सुबह हो गई है, उठिए, थोड़ा झाड़ू लगा लीजिए। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रही है, ये भाभी मेरे से किस तरह से बातें कर रही है। मैं भाभी, मैं तो मेहमान हूँ ना, फिर मैं कैसे झाड़ू लगा सकती हूँ? मेहमान? दीदी आपको यहाँ आए हुए पूरे 2 महीना हो गया है। अब आप रूम सर्विस नहीं ले सकती, क्योंकि आपको जाने का तो कुछ पता ही नहीं है, इसलिए घर का काम में कुछ मदद कर दीजिए। भाभी, अरे क्या भाभी भाभी कर रहे हैं? जितना मैंने बोला उतना कीजिए। आपको तो मैं अभी बताती हूँ। माँ। अरे बेटा उठ गई तू? अभी से मैं कौन आया? अरे देखना बेटा कौन है। अरे कुहू, चौंक क्यों रही है? मैं तुम्हारा पति। आप यहाँ कैसे? अरे कुहू, माँ और पापा घर पर नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं भी यहीं आकर के तुम्हारे साथ रह लूं कुछ दिन, थोड़ा मुझे भी आराम मिल जाएगा। क्या मतलब? आप यहाँ क्यों आए हैं? अरे यार, क्योंकि तुम भी तो यहाँ रहने आई हो। यहाँ काम से थक कर, मैं भी तो ऑफिस के और घर के रोज रोज ताने से थक कर, तुम्हारी पत्नी जब देखो मायके बैठी रहती है, तुम्हें टाइम टाइम पर खाना पानी कौन परोस कर देगा? बस इसीलिए मैं चला आया। वैसे भी तुम्हारे बिना तो मुझे वहां मन ही नहीं लग रहा था। खाना पानी भी मुझे भाभी से और माँ से मांग मांग करके खाना पड़ता था, जो मुझे अच्छा नहीं लगता था। इसलिए अब जब तुम चलोगी तब मैं भी चलूंगा। चलो, तब तक मैं भी ससुराल की सेवा का आनंद लूंगा। नमस्ते माँ जी। हाँ हाँ, खुश रहिए दामाद जी, खुश रहिए। आइए बैठिए ना। ये क्या बोल रहे हैं? नहीं नहीं, मेरे पति ऐसा नहीं है, शायद 1-2 दिन रुक करके चले जाएंगे। अरे बहू, देखो दामाद जी आए हैं, जल्दी जल्दी चाय नाश्ता लेकर के आओ। जी माँ जी, अभी लाई। वैसे दामाद जी, बिना फोन के आप अचानक यहाँ आए, सब ठीक तो है ना?
अरे हाँ हाँ माँ जी, सब ठीक है। बस मुझे कुहू से मिलने का मन कर रहा था और थोड़ा कुछ ससुराल का सेवा पानी करवाना था, इसलिए मैं आ गया। इन्हें जरा सा भी शर्म नहीं आ रही है। यहाँ आए हुए इनको 10 दिन हो गया और कितने मजे से यहाँ आराम से रह रहे हैं। विनोद, अरे कुहू आ गई, मैं तुम्ही को याद कर रहा था। आओ ना, बैठो ना मेरे पास। विनोद देखिए, अच्छा नहीं लगता है। आप ऐसे मायके में आकर के बैठ गए हैं, 4 लोग देखते हैं सुनते हैं तो उन्हें अजीब लगता है। आप प्लीज अपने घर चले जाइए। अरे कुहू, ये कैसी बातें कर रही हो? जब तक तुम नहीं जाओगी तब तक मैं भी नहीं जाऊंगा, और जब तक तुम यहाँ आओगी तब तक मैं भी यहीं आते रहूंगा। अब तो मैं तुम्हें अकेला 1 मिनट भी नहीं छोड़ूंगा। अरे मैं आपको कैसे समझाऊं? आप इस घर के दामाद हैं। दामाद है, 2 4 10 दिन सही लगते हैं ससुराल में, उससे ज्यादा अच्छे नहीं लगते हैं। सब 10 तरह की बातें बना रहे हैं। अरे आपको अपनी इज्जत की परवाह नहीं है, लेकिन मुझे तो मेरे पति का इज्जत का परवाह है ना। प्लीज आप चले जाइए अपने घर। अरे कुहू, कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं भला तुम्हारे बिना कैसे अपना घर चला जाऊंगा? नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। ये आदमी को तो मैं बोल बोल करके थक गई हूँ। ये आदमी सुनने समझने का तैयार ही नहीं है। दामाद जी, आप कॉफी पियेंगे भी कि चाय पियेंगे? भाभी, जो आपको अच्छा लगे वो बना दीजिए। और हाँ भाभी, आज खाने में ना पुलाव बनाइएगा, और साथ में हाँ वो मटर वाली कचौरियाँ बहुत अच्छी लगती है, आप जरूर बनाइएगा भाभी। हाँ हाँ दामाद जी, क्यों नहीं। आप इस घर के दामाद हैं तो आपकी सेवा सत्कार में कभी कैसे मैं छोड़ूंगी। हाँ वो तो बात है भाभी। हाँ तो ठीक है दामाद जी, आप लोग बातें कीजिए, मैं जब तक आपके लिए कॉफी बना कर लाती हूँ। हाँ हाँ भाभी। अरे बहू, क्या कर रही है? आज इतना नाश्ता बनाने में लेट क्यों कर रही है बहू? माँ जी, 2 ही हाथ है ना, और मैं भी इंसान ही हूँ। काम करने में मुझे भी थकावट होती है। ये कैसी बातें कर रही है बहू? माँ जी, मैं कोई बुरी बातें नहीं कर रही हूँ। इस घर में और भी लोग हैं, और भी लोग हाथ पैर चला सकते हैं। मैं भी इंसान ही हूँ, मैं भी थक जाती हूँ काम कर करके। तो प्लीज माँ जी, मुझ पर इस तरह से ऑर्डर मत जमाइए। ये बहू कैसे बोलकर चली गई? माँ, मुझे सब समझ में आ रहा है। ये भाभी ना तुम्हें तुम्हारे दामाद जी के सामने बेइज्जती करना चाहते हैं, इसलिए तो ये भाभी इस तरह से बोल करके चले गए कि तुम्हारे दामाद जी इनकी बातें सुने और तुम्हारी दामाद जी मुझे जैसे तैसे 2 बातें सुनाए। ये बहू को क्या हो गया है? ऐसे तो बहू पहले कभी बर्ताव ही नहीं करती थी। देख लो माँ, कैसे ये बर्ताव कर रही है। और ये कुछ नहीं, मेरे आने के बाद ही इनका बर्ताव चेंज हुआ है। पता नहीं किससे फोन पर लगी हुई है, मैं चेक कर ही लेती हूँ कि क्या क्या आज खाना में बना है। ये क्या सिंपल दाल चावल रोटी बनाती है भाभी? भाभी 1 मिनट, मैं बाद में आपसे बात करती हूँ। हाँ क्या हुआ दीदी? ये आपने कैसा खाना बनाया है? एक दाल चावल रोटी सिर पे बनाकर रख दिया। घर में दामाद आए हुए हैं और दामाद को ऐसा खाना खिलाइएगा आप? हाँ तो क्या खराबी है ये खाना में? हम लोग जो खाते हैं वो बनाए हैं। इनसे तो कुछ बोलना ही बेवकूफी है। ये भाभी ना, भाभी। हाँ क्या हुआ दीदी? जरा ये बताइए, ये क्या तरीका है? कोई तमीज नाम की चीज है आपके अंदर या नहीं? आपके मायके में ये नहीं सिखाया गया है कि दामाद को इज्जत कैसे करते हैं। 2-3 दिन से मैं देख रही हूँ, भी आपको आम घास मिल रहा है और विनोद जी के सामने रख दे रही है जैसे कि आप एहसान कर रही हैं। ऐसे खाना दामाद को दिया जाता है? मेहमान है वो आपके, अक्ल है आपको या नहीं? मेहमान, दामाद, दीदी, मेहमान और दामाद 1 घंटे या 2 घंटे के होते हैं, या तो 1 दिन के लिए होते हैं, या तो ज्यादा से ज्यादा 3-4 दिन के लिए होते हैं। 1-1 2-2 महीने आकर के रहने वाले लोग ना तो मेहमान होते हैं और ना ही दामाद होते हैं। सेवा पानी किसी की 1 दिन की जा सकती है, 2 दिन की जा सकती है, 3 दिन की जा सकती है, महीनों तक नहीं। और मेरे पति की कमाई इतनी नहीं है मैं बैठाकर आपकी और आपके पति की सेवा करूं, क्योंकि पापा जी का पेंशन माँ जी और पापा जी की दवाइयों में ही चली जाती है। तो इस घर के पूरे खर्चे मेरे पति ही अकेले उठाते हैं, जिससे हम चारों को गुजर बसर हो जाए वही बड़ी बात है। और आपके पति का गुजारा करना हमारे बस की बात नहीं है। और अगर आपके पति के तरह-तरह के पकवानी चाहिए ना, तो बोलिए अपने पति से, बाहर निकले कमा करके मेरे हाथ में दे, तब मैं इन्हें बनाकर तरह-तरह का पकवान खिलाऊंगी और आपको भी रूम सर्विस दूंगी। नहीं तो जो मिल रहा है चुपचाप खाइए और पड़े रहिए, ये घर है होटल नहीं। माँ, देखी ना तूने, ये भाभी क्या क्या बोलकर चली गई। आप लोग के मुंह में दही जमी
आपकी बहू इतनी बदतमीज की तरह बातें करके गई है, आपके दामाद की बेइज्जती करके गई है, आप लोग ने उसे एक शब्द भी नहीं बोला। अब यही इज्जत रह गई है मेरे और मेरे पति को इस घर में। बेटा मैं क्या बोलूं उसे, और वैसे भी गलत ही क्या बोला उसने, सही तो कर रही है वो। अकेला कमाने वाला उसका पति ही है। तुम्हारे पापा की पेंशन तो हमारे दवाइयों के ऊपर ही चली जाती है। जब उसका पति कमा रहा है और वह तुझे और तुम्हारे पति को और हमें खिला रही है तो कहेगी ही ना। और वैसे भी बेटा 4 लोगों के खर्चे ही है इस घर में। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मेरी माँ बोल रही है। भाभी तो खैर है, पराए घर से आई है, लेकिन मेरी माँ तो मेरी माँ ही है ना। आज मुझे मेरे लिए बेइज्जती फील नहीं हो रहा है, मेरे पति के लिए बेइज्जती फील हो रहा है मुझे। अगर मेरी बेइज्जती होती शायद मैं बर्दाश्त भी कर लेती, लेकिन मेरे पति का बिल्कुल भी नहीं। ये तो माँ ने ही हाथ खड़े कर ली और घर वाले को किसी को भी हिम्मत नहीं हुई भाभी को कुछ बोलने के लिए। ठीक है माँ, आप रहो बहू के रामो करम पर, लेकिन मैं नहीं रह सकती। इससे अच्छा है कि मैं अपने ससुराल में ही थी, वहाँ कम से कम इज्जत की रोटी तो मिल रही थी ना, एक काम ही तो था घर का ना, मैं कर लूंगी। बहुत अच्छा किया माँ आपने, आज बहुत अच्छा किया। आज आपने बता दिया माँ कि शादी के बाद बेटी को मायके में कोई हक नहीं होती, कोई अधिकार नहीं होता, वो पढ़ाई हो जाती है। विनोद जी मुझे माफ कीजिएगा, शायद यही देखना बाकी था, तभी तो मैं यहाँ से जा नहीं रही थी। अब जब सब कुछ देख लिया है तो अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी। चलिए हम अपने घर चलते हैं, जहाँ हमें सुकून की 2 रोटी तो मिलेगी ना। आप यहीं रुकिए, मैं अपना बैग लेकर आती हूँ। ठीक है, जैसा तुम बोलो। अब चलिए यहाँ से। मेरी बेटी इतना तकलीफ में, इतना दुखी होकर के अपने मायके से गई, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है जी। माँ जी आप गलती से भी दीदी को ये सच्चाई मत बताइएगा, बहुत मुश्किल से तो अपना घर गई है। अगर आपने ये सब बता दिया ना कि ये सब एक नाटक था तो दोबारा वो यहाँ चली आएंगी, इसलिए उनकी नजरों में हम बुरी ही बने रहे। वो ठीक है, समय के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा माँ जी। और वैसे भी माँ जी दामाद जी को तो सारी सच्चाई पता ही है ना, यह सब कुछ तो हमने उनके कहने पर ही किया था ना, तो दीदी को समझा लेंगे माँ जी। आप इतना रो क्यों रहे हैं, उनके लिए परेशान क्यों हो रहे हैं? हाँ बहू बात तो बिल्कुल तू सही बोल रही हो, बस तरीका गलत है, लेकिन मेरी बेटी का तो घर बस रहा है ना, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सच में बहू तूने बहुत अच्छा कदम उठाया। हम लोग तो अपनी बेटी के मुंह में आकर के अंधे ही हो गए थे, उसकी गलतियां हमें दिखाई नहीं दे रही थी। वो तो तुमने और दामाद जी ने बताया तब हमें विश्वास हुआ, और उसके बाद हम लोग तुम्हारा साथ देने लगे। मैं तो यही चाहता हूँ कि किसी भी तरह मेरी बेटी का घर बस जाए। तो बस पापा जी माँ जी आप लोग खुश होइए। अब अगले बार से तो ऐसा नहीं ना होगा कि दीदी हर एक 15 दिन पर 1 महीना पर भाग भाग करके अपने मायके में आकर के 2-2 महीना यहाँ बिताएंगी। इससे तो उनका घर बसता नहीं ना माँ जी और पापा जी। हाँ बहू बिल्कुल तो सही बोल रही है, भगवान करे कि मेरी बेटी अपने ससुराल में अच्छे से खुश रहे और अपनी जिंदगी खुशहाल बिताए। माँ जी ऐसा ही होगा, आपने देखा नहीं दामाद जी कितना साथ हमें दिए। हाँ बहू इसलिए तो मेरा मन में थोड़ा सुकून है। तो बस माँ जी आप दोनों खुशी खुशी रहिए, और उसके बाद देखिएगा कि दीदी अगले बार आएंगे तो हंसता हुआ ही यहाँ आएंगे। शायद बहू तुम्हारी हर बात सही हो।